मेवात जिले में आज मेवात दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि पहुंचे राहुल गांधी। बता दें कि मेवात विकास सभा के पूर्व प्रधान रमजान चौधरी एडवोकेट एवं इतिहासकार सिद्दीक अहमद मेव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि मेवात विकास सभा जिन मांगों को पुरजोर तरीके से लंबे समय से उठाती आ रही थी, उनका अब समाधान होता दिख रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता सांसद राहुल गांधी के सामने यह बात मजबूत तरीके से रखी गई है। इसके अलावा इतिहासकार सिद्दीक अहमद मेव ने कहा कि उन्होंने मेवात से जुड़े तकरीबन 6 बड़े मुद्दे राहुल गांधी के सामने रखे। अब उन्हें उम्मीद है कि मेवात दिवस कार्यक्रम के मौके पर उन्होंने इनकी सरकार आने पर पूरा करने का भरोसा दिलाया है। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तो इस इलाके में मेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, अस्पताल इत्यादि की सौगात दी थी। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी घासेड़ा गांव में 19 दिसंबर 1947 को मेवात के लोगों को पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए आए थे, तो उनके साथ मेरे पिता चौधरी स्वर्गीय रणवीर सिंह हुड्डा भी साथ आए थे। यह वीर और बहादुर लोगों की सरजमी है। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए स्वराज इंडिया से जुड़े प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने जैसे ही हरियाणा के सबसे पिछड़े जिले नूंह मेवात के लोगों की दशकों पुरानी मांगों को मंच के माध्यम से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सामने रखकर उनका हल करने की पुरजोर वकालत की, तो उनका इलाके के लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। प्रोफेसर योगेंद्र यादव ने कहा कि यह इलाका हमेशा अमन व भाईचारे के साथ साथ मुल्क से मोहब्बत की मिसाल पेश करता रहा है। यहाँ किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में विश्वविद्यालय, रेल, मेवात कैनाल इत्यादि पुरानी मांगे हैं जिनको कांग्रेस शासनकाल आने पर पूरा किया जाएगा। मेवात दिवस पर क्या बोले मेवात विकास सभा के पदाधिकारी, आप खुद ही सुन लीजिएगा। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात सिटी न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्कुल, ये हमारा सपना था कि कभी हमारी मेवात, जो पिछड़ी मेवात है, इसके मुद्दे राष्ट्रीय पटल पर उठेंगे तो हमारा असली मेवात दिवस मनाने का उद्देश्य पूरा होगा। और आज जिस तरह से राहुल गांधी ने बहुत जुनून और हमदर्दी के साथ ये मुद्दा उठाया है, मैं समझता हूं कि हमारी तपस्या, हमारा जो सपना था वो पूरा हुआ। और उम्मीद है कि जो महात्मा गांधी ने ख्वाब देखे थे, वादे किए थे, वो आने वाले जुड़े हुए भारत में पूरे होंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। मेवात विकास सभा ने जो मेवात की प्रमुख मांगे हैं, जैसे मेवों को ST में आरक्षण देना, मेवात यूनिवर्सिटी, मेवात कैनाल और कोटला झील का विस्तार, और मेवात में पीने के पानी की व्यवस्था, और मेवात में अच्छे स्कूल मतलब केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए मेवात विकास सभा ने ज्ञापन दिया। आज जब राहुल गांधी जी को हम ज्ञापन दे रहे थे तो मैंने उनसे यही कहा था कि 75 साल पहले महात्मा गांधी जी यहाँ आए थे और उन्होंने मेवों को उनकी जान माल की सुरक्षा की गारंटी दी। आज 75 साल बाद जब राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं तो उनसे हमारी दरखास्त है कि वो हमारे विकास की गारंटी ले, और अगर उनकी सरकार आती है तो मेवात की तरफ ध्यान दे। और हमें उम्मीद है जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने की है और जिस तरह के वादे उन्होंने किए हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी मांगे पूरी होंगी। मेवात विकास की धारा में, मुख्य धारा में शामिल होगा और जो हमारा उद्देश्य था मेवात दिवस मनाने का वो पूरा। नरेंद्र मोदी का नफरत भरा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। हिंदुस्तान के किसी को नहीं चाहिए। और क्लियरली मैंने बोला, आपकी नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये मैंने आपको मैसेज दिया है। ये आप मत सोचो कि सिर्फ राहुल गांधी दुकान खोल रहा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं ना। मैं आपको कह रहा हूं, आप सबको कह रहा हूं, हिंदुस्तान के हर युवा को कह रहा हूं, हर किसान को, हर मजदूर को, हर छोटे दुकानदार को,
आप मोहब्बत की दुकान खोलो, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। भाई भाई के साथ मोहब्बत की बात करें, एक दूसरे से आप मोहब्बत प्यार से बात करो, गले लगो। यही देश की शक्ति है, यही देश को आगे ले जाएगा। तो आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो आपने मुझे मैसेज देना था, वो मैसेज मैं समझ गया हूं, वो मैसेज मेरे साथ जाएगा वापस और उसका नतीजा आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। हाथ उठा के जोड़ो जोड़ो। साथियों, आज एक बहुत बड़ा दिन है। वो दिन जिसका सपना हम कुछ साथियों ने आज से 13-14 साल पहले देखा था, जब मेवात दिवस 19 दिसंबर को मनाने की परंपरा शुरू की गई थी। और सपना ये था कि एक दिन इस मेवात दिवस पर सिर्फ मेरे जैसे लोग नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेता यहां घासेड़ा में आएंगे। आज वो सपना पूरा हो गया है। ये बड़ा दिन है क्योंकि इस दिन हम एक बहुत महान आत्मा को याद कर रहे हैं। ये बड़ा दिन है क्योंकि हम आज एक बहुत महान धरती पे खड़े हैं। ये बड़ा दिन है क्योंकि आज हम एक बड़ा संकल्प लेके जाएंगे। ये बड़ा दिन है क्योंकि ये सब हम एक खुसूसी मेहमान की उपस्थिति में कर रहे हैं। जिस महान आत्मा को हम याद कर रहे हैं वो महात्मा गांधी हैं। जब चारों तरफ खून खराबा था, चारों तरफ नफरत की आंधी फैल रही थी, नफरत का बाजार बहुत सरगर्म था, उस वक्त वो एक आदमी खड़ा रहा, अड़ा रहा और उसने कहा, जब मेवो ने जाके बोला कि जी हम मर जाएंगे, ये देश नहीं छोड़ेंगे, सारे लोग उनके खिलाफ थे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा, ये गांधी तुम्हारे साथ मर जाएगा, तुम्हें देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। और वो गांधी ने 19 दिसंबर को यहां आके संदेश दिया, तुम इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, तुम्हारे पुरखों की राख, तुम्हारे पुरखों की हड्डियां इस जमीन में है, तुम्हें ये देश छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज हम उस हिम्मत को याद करते हैं और आज हम उम्मीद करते हैं कि मंच पे बैठे हुए हमारे तमाम लीडरान, आज भी इस देश में नफरत का बाजार गर्म है, आज भी इस देश के अंदर हिंसा की बात हो रही है, दंगे करवाने की बात हो रही है। तो आज महात्मा गांधी को याद करने का मतलब है उस भावना को याद करना और अपने तमाम लीडरान से उम्मीद करना कि हम भी आज वही हिम्मत दिखाएंगे। दूसरा, आज बड़ा दिन है क्योंकि हम एक बड़ी धरती पे खड़े हैं। ये मेवात वो धरती है जिसने हर बाहरी व्यक्ति का, बाहरी आक्रमणकारी का विरोध किया है। ये मेवात वो धरती है जिसने सुल्तानों के खिलाफ जंग की, जिसने मुगलों के खिलाफ जंग की, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जंग की, हमेशा खड़ा रहा। अगर देशभक्ति की कोई एक मिसाल इस देश में आप चाहते हो तो वो आपको मेवात में मिलेगी। हमें यहाँ पे किसी से देशभक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो मेवाती बांटेंगे बाकी दुनिया को, हमें कोई किसी से चाहिए नहीं है। लेकिन अफसोस, इस धरती ने हर बार अपने विद्रोह की सजा पाई है। सुल्तानों से पाई, मुगलों से पाई, अंग्रेजों से पाई। और अफसोस ये है कि देश आजाद होने के बाद 75 साल तक भी इस इलाके ने सजा दी है। ना रेल मिली, ना कनाल मिला, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना यहाँ पे सेंट्रल स्कूल। और आज हम उम्मीद करते हैं कि आज इस घड़ी से एक ऐसा संकल्प शुरू होगा कि मेवात अब देश के नक्शे पे आएगा। आज का दिन बड़ा दिन है क्योंकि आज हम बड़ा संकल्प लेके जाएंगे। मेरे दोस्तों से मेरी उम्मीद है कि जब नारा लगाएंगे तो उस संकल्प का नारा लगाएंगे
जो बड़ा संकल्प आज हम लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आज देश में फिर वही माहौल है, नफरत का बाजार है। आज हम सबको सिर्फ राहुल गांधी के कंधे पे जिम्मेवारी डाल के नहीं जाना है, हम सबको जिम्मेवारी लेके जाना है। और वो जिम्मेवारी क्या है? वो जिम्मेवारी है कि वो तोड़ेंगे। वो कौन? जो आज इस देश की सत्ता पे काबिज हैं। आज इस देश को तोड़ने की साजिश कोई बाहर वाला नहीं कर रहा, कोई नीचे वाले नहीं कर रहे, ऊपर से इस देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। इसलिए हमारा संकल्प होगा कि वो तोड़ेंगे और हम क्या करेंगे? तो बोलिए जरा, हाथ उठा के सबको पता लगे, दूर दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। वो तोड़ेंगे, वो तोड़ेंगे। हमारा हुआ और आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हुई, तो बहुत सारे लोग यहाँ से जा रहे थे। तो मेरे पिताजी के पास खबर पहुंची, यासीन खान जी लेके गए, तो मेरे पिताजी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से बात की। पंडित जी ने कहा गांधी जी को लेके जाओ, और साथ ही साथ वहाँ चंडीगढ़ टेलीफोन किया। गोपीचंद भार्गव मुख्यमंत्री थे, उनको ये कहा, आदेश दिए पंडित जी ने कि ऐसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए, एक भी आदमी निवास नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो जैसे मैंने कहा, राष्ट्र बजट का ये विवाद है, ऐतिहासिक है, और राहुल जी आपके परिवार का बड़ा भाई है। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी ने जब ये कहा, किशोर के प्रधानमंत्री थे, गांधी जी आए, स्वयं आए, और गोपीचंद भार्गव आए मुख्यमंत्री, और मेरे पिताजी संविधान सभा के सदस्य थे, वो आए। अब उसके बाद जो योगेंद्र जी कह रहे हैं विकास की बात, योगेंद्र जी यहाँ पीने का पानी नहीं था। यूपीए सरकार में सोनिया गांधी जी आई थी, हमारी नेता, जब यहाँ आई थी, और यहाँ पानी उपलब्ध कराया था। और आपने कहा पढ़ाई के लिए यहाँ पर मेवात इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया, और इस गाँव को सबसे पहले मॉडल में डिक्लेयर किया गया, और महिला कॉलेज कालाहेड़ी में खोला गया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय दिए, और वही मॉडल स्कूल दिए, डाइट बाइट संस्थान दिए, एनएमएस मेडिकल कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज हमने मालीखेड़ा में दिया, मौलाना आजाद विश्वविद्यालय का सैटेलाइट कैंपस यहाँ खोला।